सेक्रेटरी माइंस श्री विवेक भारद्वाज जी, एडिशनल सेक्रेटरी एंड कंट्रोल जनरल ऑफ IBM श्री संजय लोहिया जी, and all other dignitaries who are present here and also award winners, ladies and gentlemen. ऐसे तो कुछ लोग चले गए होंगे सुबह से भाषण भी बहुत हुआ है और अवार्ड भी मिल गया। तो मुझे एक एग्जीबिशन था, मॉडर्न आर्ट एग्जीबिशन। तो मॉडर्न आर्ट एग्जीबिशन में एक वाइट पेपर लगाया था। ये ऐसे गलत मत मानिए, मैं एकदम बहुत आप थक गए हैं इसलिए मैं शुरुआत में ये बोलना चाहता हूं। एकदम विवेक जी, एकदम वाइट पेपर। कोई आके पूछा ये क्या है भाई, इसमें कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है साहब? उधर अच्छा घास है, बहुत ग्रीन है, और उधर एक गाय भी है। कहाँ यार, दिख ही नहीं रहा है। तो उधर था, उन्होंने बोला अभी नहीं दिख रहा है आपको? नहीं। क्यों नहीं दिख रहा है? बोले तो घास सब गाय खा लिया है। ठीक है, घास खा लिया, गाय कहाँ है? घास खत्म होने के बाद गाय क्यों रहता है? वो भी चले गए। तो हमारा स्थिति भी ऐसा हो गया अभी। सुबह से भाषण भी हो गया, प्रेजेंटेशन भी हो गया, अवार्ड भी मिल गए। तो इसके बाद हमको बात करना है। तो मैं बहुत प्रसन्नता से इधर आया हूं, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, बिकॉज इसी 75th खनिज दिवस, भारत का अमृतकाल भी चल रहा है और IBM का भी अमृतकाल चल रहा है। लेकिन अमृतकाल में हम सब मिलके, इंक्लूडिंग मोर पर्टिकुलर अबाउट IBM and all other related organization, entrepreneurs, अवार्ड विनर्स, सब मिलके मुझे एक, जो लास्ट ईयर एक घटना हुई थी, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, उधर उधर ग्रामेटिकल गलती हुआ है तो माफ कर दो। तो एक घटना के बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूं। When there was a thinking going on about the celebration of 75th year of India's independence, 75 साल की आजादी का अमृत महोत्सव का जब मनाने का बात चल रहा था, प्रधानमंत्री जी ने हम सबको बोला, उसके लिए कमेटी भी रचाया था, कमेटी भी मैं था। आजादी का अमृतकाल, ये इसके लिए आपका सुझाव क्या है? तो हमने सब कुछ सोच के गए थे, ऐसा करना, एक वर्ष ऐसे कार्यक्रम करना, ऐसे कार्यक्रम करना। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रेजेंटेशन दिया, तो हम सब मंत्रीगण थे। प्रधानमंत्री जी ने बोला ये सब ठीक है भाई, 2047 में जब भारत को 100 वर्ष हो जाता है तब भारत कैसे रहना चाहिए, इसके बारे में एक प्रेजेंटेशन दिया। इट वॉज ए वेरी आई ओपनर फॉर अस ऑल्सो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी उस टाइम 1999 हो जाता है, तो इसलिए फिर भी सोचा था, when India is going to attain the 100 years of its independence, how India should be, what India should be. मैं आपको यही अभी कहने जा रहा हूं, माइनिंग सेक्टर एंड IBM 2047 में कैसे रहना चाहिए, आपको अभी सोचने का समय है। देखो, दुनिया में
मैं और संजय लोहिया जी ऑस्ट्रेलिया गए थे। पूरा इतना बड़ी मात्रा में अपना कोर लाइब्रेरी रखा है, एक्सप्लोरेशन इतना बहुत बढ़िया हुआ है, और माइनिंग इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ द इनकम रेवेन्यू। भारत में कोई कम नहीं है, लेकिन किसी न किसी कारण से, आई एम नॉट टेलिंग ओनली एंटरप्रेन्योर्स हु आर सिटिंग, दे आर नॉट रीजन, आई एम नॉट टेलिंग दैट, बट हम as a policy makers and also the people who have private entrepreneurs who have tried to exploit, because of so many problems all put together, it had become standstill. But auction alone a region के बाद जो recently बदलाव हुआ है, प्रधानमंत्री जी का भाई एक सोच है, एक क्रिमिनलाइजेशन वगैरह कम करो, हमारे जो नागरिक है उनके ऊपर हमारा विश्वास रहना चाहिए, वी शुड ट्रस्ट अवर पीपल। तो इसके कारण हम भी 49 रूल्स इन मिनरल कंसेशन एंड 24 रूल्स इन मिनरल कंजर्वेशन डेवलपमेंट रूल्स हमने डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। इलीगल माइनिंग का भी आप सब लोग तो जानते हो, इलीगल माइनिंग का कितना प्रॉब्लम था। इलीगल माइनिंग बहुत, उस टाइम हमारा विवेक भारद्वाज जी ज्वाइन नहीं हुए थे, मुझे तो बहुत डराया गया था, इतना डराया गया था कि आप इधर चेंज करते तो क्या क्या होगा। संजय लोहिया उस टाइम मेरे साथ थे, तो लेकिन हमने वो भी चेंज कर दिया, दैट डेफिनेशन वाज चेंज्ड एंड द सेक्टर शुड बी वेरी हैप्पी नाउ। So because we want to trust our people. तो ऑक्शन रिजीम शुरू होने के बाद टोटल 239 मिनरल ब्लॉक्स हैव बीन ऑक्शन अभी तक, फ्रॉम 15 टू टिल नाउ। पोस्ट 21 131 ब्लॉक्स हैव बीन ऑक्शन। इसमें मेरा आग्रह यही है, आप राज्य सरकार से बात करो, जो एंटरप्रेन्योर्स इधर बैठे हुए हैं, हमारे पास अगर कुछ है तो हमें बताइए। हमने बहुत कुछ बदलाव किया है, मैं वो फिर से एक बार मैं उनको रिपीट नहीं करता हूं। सभी जो लाइसेंसेस है, क्लियरेंसेस है, सब ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये सब मैं फिर से रिपीट करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आप सब फील्ड में है, आप ये जानते हो, यू नो ऑल दीज थिंग्स। Some of the basic changes we have brought in. इसके बाद आपको पीछे पड़ के आपको इसको ऑपरेशनलाइजेशन करना है। ऑपरेशनलाइजेशन को हमने इसमें कुछ 5 वर्ष है, 6 वर्ष है, 5 वर्ष में इसको आप ऑपरेशनलाइज करना है। और हम भी वी आर ट्राइंग टू एनकरेज द स्टेट गवर्नमेंट, myself and our secretary, we are having so many meetings with the state governments. State governments से हम बातचीत करते हैं, उनको उत्तेजित करना कोशिश कर रहे हैं कि आप भी ऑक्शन में जल्दी लेके आइए। मिनरल सेक्टर इज वन ऑफ द पोटेंशियल सेक्टर टू अर्न द रेवेन्यू फॉर द स्टेट, एंड व्हेन यू अर्न द रेवेन्यू देन यू कैन सर्विस द पुअर पीपल। ये तो हम बता रहे हैं, लेकिन आप भी जाके स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा बातचीत करके जो कुछ भी ऑक्शन हुआ है उसको ऑपरेशनलाइज करना है। द नीड इज दैट कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी एटलीस्ट 2.5% 2025 तक करने का निर्णय तो किया है। बीच में 3 वर्ष हमारा चले गए, कम से कम हमको 26-27 तक वी शुड ट्राई टू become, and we should try to contribute 2.5% of the GDP to the from the mining sector. तो 75th years में IBM
और बाकी सब जो संगठन इधर बैठे हुए सरकारी और गैर सरकारी, हम सब लोगों को बैठ के ये सोचना पड़ेगा। देखो, अगर भारत अभी बदल रहा है इन मैनी सेक्टर, चेंज हो ही गया, चेंज हो गया है, ये मानना पड़ेगा। वैक्सीनेशन के बारे में विवेक जी बता रहे थे, क्या था जी पहले वैक्सीनेशन, जब पोलियो वैक्सीन ले लो, टाइफाइड का वैक्सीन ले लो, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, किसी का भी वैक्सीन का ले लो। जब दुनिया के डेवलप्ड कंट्री में सबको मिलने के बाद हमारे देश में वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। एग्जैक्टली 2020 मार्च, सेम डे, सेम मंथ, लगभग 15-16 मार्च होगा, मुझे प्रधानमंत्री जी ने एक दिन बुलाया, सदन चल रहा था। प्रधानमंत्री साहब ने मुझे कहा सदन को जल्दी एडजर्न करना पड़ेगा, फाइनेंस बिल पारित करो। मैंने पूछा फाइनेंस बिल, वित्त मंत्री कह रहे साहब अभी भी थोड़ा समय लगेगा। नहीं आप बोलो, मुझे बहुत बड़ा निर्णय लेना है। आप सब जानते हो लॉकडाउन घोषित हुआ था, तो हमने हड़बड़ी में पारित किया। तब मैं प्रधानमंत्री जी को एक प्रश्न पूछा था, प्रधानमंत्री जी इतना लेख आ रहा है, so many articles are appearing in the newspaper saying that अगर भारत में जब कोविड का प्रवेश होगा, कीड़ा जैसा लोग मर जाएगा, भारत का अस्तित्व का प्रश्न आएगा, द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिया विल बी इन द क्वेश्चन मार्क, ऐसे लिखते थे, आप सब देखे होंगे। तो क्या होगा साहब? प्रधानमंत्री जी ने कहा द ओनली एंड ओनली वे आउट इज द वैक्सीन। मैंने बोला हमको कहां मिलेगा, हमको डोमेस्टिकली तैयार करना पड़ेगा। होगा साहब? क्यों नहीं होगा, मैंने सबसे बात करके रखा हूं। 20 में जब तक पूरा हमारा प्रवेश नहीं हुआ था, एक व्यक्ति ने सोचा हमारे देश में डोमेस्टिकली हमको वैक्सीनेशन डेवलप करना है, ये सोच के एक व्यवस्था की। जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, संजय जी आप भी थे उसमें, जब पूछा गया था 2 करोड़ कितना वैक्सीन भारत में कैसा है, पूछा मुझे, ऐसे लोग आराम से रह रहे, भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कैसा हो गया? मैंने बोला हमने 200 करोड़ तक वैक्सीन दिया है। तब मैंने पूछा आपका कहां, अभी भी थोड़ा थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है। बोला क्यों? तो वैक्सीनेशन कितना हुआ है आपका? लगभग 4 करोड़ में 2 करोड़ भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। हम 200 करोड़ जब किया था, उधर 2 करोड़ नहीं हुआ था, और वो भी डोमेस्टिक। The argument what I am trying to place before you is that if India minds, we can do it. And here also I want that 2.5% जो प्रधानमंत्री जी ने टारगेट दिया है, we should try to achieve that. हमने आपको पूछ के, जो इधर बैठे हैं इंडस्ट्री लीडर्स है, आपका जो एक माइनिंग का एक आपका एसोसिएशन है ना, हमारे पास आते थे संजय जी, क्या है वो, फेमी, वो सब लोग के साथ हमने बैठ के बातचीत की। 1 वर्ष पूरा हम बातचीत करके हमने बदलाव लाया है, और आगे भी कुछ बदलाव ला रहे हैं हम। तो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली, इंडस्ट्री फ्रेंडली आगे भी बदलाव इसमें ला रहे हैं। शायद आने वाले हमारा जो बजट सत्र है उसमें लाने का कोशिश, संभावना है, हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ आपको भी सस्टेनेबल, और उसके सस्टेनेबल के साथ साथ कभी कभी क्या होता है, हमको कानून लाना पड़ता है प्रोडक्शन करो करके। ये स्थिति नहीं आना चाहिए। कभी कभी मुनाफा होता है, कभी कभी नहीं होता है, लेकिन हमारा प्रोडक्शन लगातार रहना चाहिए। तो नाउ देयर इज ए ह्यूज potential opportunity for the growth. And you know, so many needs of the world has to be fulfilled by India now, whether it is the
रॉ मटेरियल और इट इज द फिनिश प्रोडक्ट और इट इज द सर्विस सेक्टर। दुनिया में काम करने के लिए लोग नहीं है जी, इसलिए इन्वेस्टमेंट इधर होता है। प्रीवियसली यू नो द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड वाज चाइना। नाउ रिसेंटली आई एम टॉकिंग, बिफोर टू दैट व्हाट यू सेड इज करेक्ट, ब्रिटेन। नाउ द वर्ल्ड फैक्ट्री हैज चाइना, people are exiting from China and they are all feeling under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, India is the safe haven। तो इसके लिए कैसे हमको सोचना चाहिए ये आप लोग तय कर सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा लंबा भाषण, हम एनमेट में बहुत विरोध हुआ इधर से उधर से। एनमेट में हमने पैसा बांटने का जब निर्णय किया, क्योंकि पैसा हमारे पास आता ही नहीं था, लेकिन हम सब लोग मिलके एनमेट में बदलाव लाया। प्रधानमंत्री जी के पास हम गए थे, प्रधानमंत्री जी ने बोला एनमेट में पैसा आता है सब 700-800 करोड़ रुपए, अगर वो मिलते हैं तो हम माइनिंग में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। तो प्रधानमंत्री ने अनुमति दे दिया। हम स्टेट को एडवांस पैसे दे रहे हैं अभी, और एनमेट में अगर जो इधर माइनिंग कंपनी बैठे हुए हैं एनमेट में अगर डायरेक्टली अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में एम्पैनलमेंट करते हैं तो एक्सप्लोरेशन ज्यादा होता है। उसमें भी जो एक्सप्लोरेशन करते हैं उनको भी कैसे इसमें जो स्टेक होल्डर बना सकते हैं ये भी हम सोच रहे हैं। वी आर वेरी सीरियसली थिंकिंग ऑन दोज लाइन्स। हमारा सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी बहुत उसमें लगे हुए हैं, और हमारा टीम भी आज के दिन हमारा सेक्रेटरी के नेतृत्व में हमारा ऑफिसर्स पर टीम भी बहुत इसमें कुछ अचीवमेंट कर, क्योंकि पहले क्या था माइनिंग मिनिस्ट्री बोले तो कुछ पॉलिसी बना के भेज दो, जो स्टेट करते का स्टेट का है वो ऐसे था। अभी हम ऐसे नहीं सोचे, शायद हमारा सेक्रेटरी कम से कम अभी 10-15 राज्यों से मीटिंग किया होगा। तो वी वांट सम गुड परफॉर्मेंस फॉर द कंट्री फ्रॉम दिस सेक्टर। तो इसीलिए हमारा देखो हमारा कितना दौर्भाग्य है, अभी भी कोल हम इंपोर्ट करते हैं, फिर भी हमारा कोयला का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया है। 25-26 से जो थर्मल कोल है पूरा इंपोर्ट जीरो करने का निर्णय हमने लिया है, उस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। एंड दिस ईयर इटसेल्फ आवर टोटल कोल प्रोडक्शन विल बी अराउंड 900 million ton, and next year the Coal India's alone 25 Coal India's alone production will be 1 billion। तो ये सब कुछ हम भी कर रहे थे, और प्राइवेट को भी हमने बोला जो करना है करो, और जो कैप्टिव में दिया गया था उनको भी बोला जो 50% सेल कर दो बाहर। ये सब एकदम लिबरलाइज हो रहा है, क्योंकि हमको आत्मनिर्भर बनना है। वी वांट टू बिकम आत्मनिर्भर। तो इसीलिए अब हमारा जो ओजीपी भी बहुत कम था, अभी हम 5.71 लाख से 6.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक हम गए हैं। एंड अंडर द एक्सप्लोरेशन नाउ टचिंग द 2 lakh square kilometer, almost 40% out of 4.5 lakh square kilometer। तो IBM ने is already backing the new grounds in this regard. For the instance, drone survey that is being carried out as presented in today's technical session. Drone surveys has been mandated and it is a step towards the boosting the transparency। हमको एक ही करना है, टेक्नोलॉजी उपयोग करके हमको ग्लोबल प्रैक्टिस बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है वो देखना पड़ेगा, और एक लेवल तक कम से कम हो सकता है तो G2 लेवल तक, नहीं तो G3 लेवल तक विदाउट कटिंग द ट्रीज हम कैसे एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको हम भी देख रहे हैं, आप भी IBM भी इसमें देखना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत चल रहा है अभी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सप्लोरेशन में कैसे हम यूज कर सकते हैं, माइनिंग में तो माइनिंग में कैसे यूज कर सकते हैं, इसमें वर्ल्ड में क्या चल रहा है ये देखना पड़ेगा हमको। These are all the things I can at the end
आई वुड ओनली लाइक टू टेल, स्पष्ट है मोदी जी के नेतृत्व में पहले एक कालखंड था, कोई बिजनेस के बारे में, इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में अच्छे बोलते हैं तो गरीब का विरोधी बन जाता था। तो आवर थिंकिंग इज नॉट दैट वी वांट टू सपोर्ट इंडस्ट्रियलिस्ट, वी वांट टू सपोर्ट माइनिंग इंडस्ट्री ऑल्सो। एंड हम ये सोचते हैं जब ये सब अच्छे चलेगा हमको रेवेन्यू मिलेगा, जो रेवेन्यू मिलता है उससे गरीब लोगों का सर्विस करेंगे। ये सरकार का स्पष्ट सोच है। पहली बार इस देश के पार्लियामेंट में इनकम टैक्स पेयर और टैक्स पेयर्स को धन्यवाद देने का काम हुआ है तो वो मोदी जी के गवर्नमेंट में हुआ है। तो इसीलिए मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूं, हम सब मिलकर आपको जो कुछ भी सुझाव देना है, सजेशन देना है, बट वो विन विन रहना चाहिए। इट शुड बी विन विन। सिर्फ हमको कैसे मुनाफा मिले ऐसे नहीं सोचना चाहिए। इट शुड बी सस्टेन। आपको धन्यवाद जो अवार्ड विनर्स है। फिर नेक्स्ट ईयर आप अवार्ड के लिए आपको यू शुड बी सक्सेसफुल अवार्ड विनर्स नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, यही कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।